नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गर्ग और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत का षष्ठः पाठः, छठवां पाठ, जिसका शीर्षक है प्रयत्नो विधेयः, अर्थात प्रयत्न के विषय में हमें प्रयत्न क्यों करना चाहिए, इस विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्न हमें करना चाहिए, प्रयत्न हम करते रहें ऐसा। तो आइए हम पाठ की तरफ चलते हैं। रवि, अब ये जो वार्तालाप है ये आपस में छात्रों के बीच में हो रही है, आगे हम देखेंगे। रवि, श्याम, एषा अति गभीरा नदी। श्याम, यह बहुत गहरी नदी है। नद्याम अपारम जलम अस्ति। नदी में बहुत अपार जल है। अपार अर्थात जो पार ना किया जा सके, अर्थात बहुत गहरा जल है। मम च भ्राता मोहनः तरति। मेरा भाई मोहन उसमें तैरता है। श्यामः, नद्यां मोहनः कथं तरति। नदी में मोहन कैसे तैरता है। तरणं तु अति कठिनम। तैरना तो बहुत कठिन है। सः अपारे जले कथं न मज्जति। वह इस अपार जल में कैसे नहीं डूबता है। रवि, रवि ने क्या बताया, त्वम उचितम वदसि। तुम ठीक कह रहे हो, तुम उचित बोल रहे हो। यह तो तरणम अति कठिनम, कि तैरना बहुत कठिन है। किंतु किंतु मोहनः तरणस्य प्रयत्नं करोति। किंतु मोहन तैरने का प्रयत्न करता है। अतः सः न मज्जति, इसीलिए वह नहीं डूबता है। प्रयत्ने कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। प्रयत्ने कृते, प्रयत्न करने में कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, होते हैं। यथा, बताया कैसे। पहला बताया, प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। प्रयत्न के द्वारा ही महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, अथवा उन्होंने विजय प्राप्त की। अस्माकं देशः प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात् मुक्तः। हमारा देश भारत, अस्माकं भारत देशः, हमारा भारत देश प्रयत्न के द्वारा ही परतंत्रता के जाल से मुक्त हुआ। अर्थात जो गुलामी थी उससे बड़े बड़े सेनानियों ने, बड़े बड़े देश प्रेमियों ने अपना बलिदान दिया और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने कार्य किया, प्रयत्न किया, तो आज हम सब मुक्त हैं। प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंगपर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति। प्रयत्न के द्वारा ही, प्रयत्नेन एव प्रयत्न के द्वारा ही लोग उत्तुंग पर्वतेषु, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों में भी आरोहणम कुर्वन्ति, आरोहण करते हैं, चढ़ जाते हैं। प्रयत्नेन एव छात्रः परीक्षायां अधिकान अंकान प्राप्नोति। प्रयत्न के द्वारा ही छात्र परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करता है। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः। इसीलिए हम लोगों के द्वारा भी पुनः पुनः, बार बार प्रयत्न करना चाहिए या करते रहना चाहिए। प्रयत्नेन जनाः किं किं कुर्वन्ति अद्य वयं पाठे पठामः।
प्रयत्न के द्वारा लोग क्या क्या करते हैं, आज हम पाठ में पढ़ेंगे। आगे चलेंगे। ये कुछ श्लोक हैं जिनके माध्यम से हम प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां, प्रयत्नेन सद्बुद्धिवृद्धिर्जनानां, प्रयत्नेन युद्धे जयः स्याज्जनानां, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। अर्थात प्रयत्न के द्वारा ही कार्यों की सिद्धि होती है, अर्थात कार्येषु सिद्धि ही जनानाम, लोगों की सिद्धि होती है। किसके द्वारा? प्रयत्न के द्वारा। प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धि जनानाम, प्रयत्न के द्वारा ही लोगों में सद्बुद्धि और की वृद्धि होती है। जब हम बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो मनोमस्तिष्क होता है उसका विकास होता है। संस्कृत में कहा भी गया है, पठतो नास्ति मूर्खत्वम, अर्थात पढ़ने वाला कभी मूर्ख नहीं होता है, सदा पढ़ते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रयत्नेन युद्धे जयः स्याज्जनानां, प्रयत्न के द्वारा ही युद्ध में जय प्राप्त होती है सज्जन लोगों की। सज्जन लोग जो होते हैं वह प्रयत्न के द्वारा युद्ध में जय प्राप्त करते हैं, अर्थात विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः, इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन वीराः गिरिं लङ्घयन्ति, प्रयत्नेन विज्ञाः व्यत्योत्पतन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्नेन धीराः समुद्रम तरन्ति, प्रयत्न के द्वारा जो धीर वीर होते हैं वो क्या करते हैं? समुद्र को भी पार कर देते हैं, पार कर जाते हैं, तैर जाते हैं। प्रयत्नेन वीराः गिरीन् लंघयन्ति, प्रयत्न के द्वारा ही जो वीर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? गिरीन् लंघयन्ति, पर्वतों को लांघ जाते हैं, पर्वतों को पार कर जाते हैं। प्रयत्नेन विज्ञाः व्यत्युत्पतन्ति, प्रयत्न के द्वारा ही जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े विज्ञ हैं, जानकार हैं, वह आकाश में भी उड़ जाते हैं, उड़ सकते हैं, आकाश को भी लांघ जाते हैं, अर्थात आकाश में उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अतः प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः, इसीलिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। आदि कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्नादसाध्यं भवत्येव साध्यं, प्रयत्नादयोग्याः सुयोग्याः भवन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। क्या बताया इसका अर्थ? कठोरः प्रयत्नाद् मृदुत्वं प्रयाति, कठोरः, कठोर वस्तु जो होती है वह प्रयत्न करने से मृदुत्वम अर्थात कोमलता को प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे गर्म लोहा करने पर, जो लोहा होता है जब ठंडा रहता है तो बहुत कठोर होता है, किंतु जब हम उसे अग्नि में तपाते हैं और उसे कूटते हैं तब वो बड़ा कोमल हो जाता है। गर्म करने के बाद तो हम उसमें जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। तो एक कठोर वस्तु भी जब बार बार हम प्रयत्न करते हैं तो वह मृदुत्वम अर्थात कोमलता को प्राप्त हो जाती है। प्रयत्नाद असाध्यम, प्रयत्न के द्वारा जो असाध्य होते हैं अर्थात जो साधने योग्य नहीं होते, जो बहुत मुश्किल काम रहता है, असंभव सा लगने वाला कार्य होता है, तो भवति एव साध्यम, वह क्या हो जाता है? साध्य हो जाता है, वह सरल हो जाता है। प्रयत्नादयोग्याः, प्रयत्न के द्वारा ही अयोग्य लोग जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं? सुयोग्याः भवन्ति, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। ऐसा तो
प्रयत्न के द्वारा ही जो अयोग्य होते हैं वह भी सुयोग्य हो जाते हैं। अतः प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्नेन मुक्तिं श्रिता भारतीयाः, प्रयत्नेन रिद्धिं गता भारतीयाः, प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। क्या बताया? प्रयत्नेन, प्रयत्न के द्वारा ही मुक्तिम श्रिता भारतीयाः, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हों उनसे भी व्यक्ति प्रयत्न के द्वारा मुक्त हो जाता है। और ये जो जीवन मरण का चक्कर है, ठीक है, इससे भी जब हम बार बार ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं प्रयत्न के द्वारा, उससे हमें अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्तिम श्रिता भारतीय, मुक्ति का आश्रय मिला भारतीयों को किसके द्वारा? प्रयत्न के द्वारा। और प्रयत्नेन रिद्धिं गता भारतीयाः, प्रयत्न के द्वारा ही किसको? रिद्धिम अर्थात कुशलता को और वैभव को भारतीय प्राप्त होते हैं। प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीयाः, प्रयत्न के द्वारा ही भारत जो हैं वह विश्व में प्रिय हैं, अर्थात सबके सम्माननीय हैं, सबके लिए आदर्श हैं। तो प्रयत्न के द्वारा प्रयत्नेन विश्वप्रियाः, विश्व में प्रिय हो रहे हैं भारतीय। अतः सबको प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः, इसलिए हम सबको प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो पाठ है ये सभी के लिए अनुकरणीय है। तो आगे हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसके भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी समस्या हो आपको कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, आपको पाठ कैसा लगा आदि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।